जो आपने प्रैक्टिस करवाई थी उसके दम पे 155 स्कोर किया है। 1000 भी नहीं था पूरा अपना जो प्राइस था, तो ऐसा लगता था कि यार ये तो क्या ही पढ़ाएंगे इसमें, क्या मतलब ये कि जो गाइडेंस आपने दिया ना सर, कि उसकी वजह से भटकाव बिल्कुल नहीं हुआ। पैसे का बहाना, फाइनेंशियल रीज़न तो नहीं दे सकते कि हम सक्सेस नहीं हो पाए। हाँ, आ जाओ। खुश रहो बैठो। अरे सर मिठाई। बहुत बहुत बधाई। क्या नाम है आपका? सर नीतीश सिसोदिया। नीतीश, ओके, चलो बढ़िया यार, बहुत सारी बधाइयाँ पटवारी सिलेक्शन के लिए। यस सर। कहाँ से हो बेसिकली? सर राजगढ़ ब्यावरा। राजगढ़ ब्यावरा से। और अभी इंदौर में रह रहे हो? हाँ, आज ही आए हो अभी? नहीं, इंदौर में थे। अच्छा। बेसिकली पहले पीएससी की तैयारी कर रहे थे, पर जैसे नोटिफिकेशन आया ना, तो उस टाइम पे क्या बहुत समझते ही मार्केट यहाँ पे कोचिंगों का, ऐसा तो बहुत डाइवर्जन था। फिर उस टाइम पे किसी मेरे को मतलब इतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि पीएससी की फील्ड से जुड़ा था, व्यापम का इतना नॉलेज नहीं था। मतलब इन्होंने ही बताया था कि ऐसा ऐसा है, मतलब मैं सच में रियली बता रहा हूँ, पहले नहीं पता था, तो जस्ट प्राइस देख के और परचेस किया था। पर फिर उसके बाद जो डायरेक्शन मिला कि उसके बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। मतलब मैं रियली बता रहा हूँ कि जैसे मतलब मेरा मैथ्स स्कूल से ही स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब मैंने आपके वीडियोस देखे थे मैथ्स के, बाकी जो फिर क्लासेस यूट्यूब पे चली थी बाद में, मतलब अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने आपकी मैथ्स की बुक भी नहीं ली थी, बस आपके लेक्चर्स और वो जो आपने प्रैक्टिस करवाई थी उसके दम पे 155 स्कोर किया है। क्या बात है, 155 स्कोर किया बस। और बाकी अब और ये भी मुश्किल से 2-3 महीने ही पढ़ाई करके 4 महीने बस, 4 महीने, उसमें 1 महीना तो अपने यूट्यूब की क्लासेस, बाकी 3 महीने पढ़ाई करी थी एप्लीकेशन से? बस एप्लीकेशन से, उसके अलावा कोई दूसरा सोर्स नहीं था। क्या बात है। और कौन सा अभी जिला मिला है? गृह जिला ही मिला है, मतलब सेकंड रैंक है उसमें। अच्छा, OBC सेकंड रैंक है। OBC कौन सा से जिला है अपना? राजगढ़ ब्यावरा। राजगढ़ ब्यावरा, क्या बात है। ओबीसी कैटेगरी और सेकंड रैंक है, पर जनरल, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जनरल की सीट ले ली है, पर अच्छा। मार्क्स थे, मतलब घर वालों के नंबर जो थे वो 151 थे। पर ऐसा था कि नॉर्मलाइजेशन में पता नहीं रहता कि कम होंगे ज़्यादा होंगे, तो बहुत ज़्यादा ही नर्वसनेस था, बहुत टेंशन था। पर फिर वो खुली है, देखा है, फिर घर वालों को भी बताया, तो मतलब घर वालों को भी बताया था कि कहाँ से तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा कि विनर्स इंस्टीट्यूट से की है, सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा है, तो वो भी बोल रहे थे कि उनसे मिल के आना, थैंक्स बोल के आना, ऐसा, तो उस वजह से घर वालों को बहुत आनंद आया होगा कि बहुत खुशी है। मतलब उनके पता समझ नहीं सकते ना अपन कि कितनी खुशी होती है कि बेटा अगर पटवारी, मतलब एक ब्रांड है अपने आप में पटवारी, क्योंकि इतने दिनों बाद तो मध्य प्रदेश में इतनी वैकेंसी आई है, इतनी अच्छे लेवल की आई है, और फिर इतनी जल्दी उन्होंने रिजल्ट भी दे दिया। सबसे बढ़िया बात तो कि 2 महीनों के अंदर ही उन्होंने जैसा कहा था वैसा करके दिखाया। बात है, सही है। और उस समय, और मेन तो घर वालों को भरोसा नहीं रहता ना, हाँ, कि तैयारी का भरोसा नहीं रहता। मतलब जब शुरुआत में परचेस किया था ना, तो लिटरली बताया कि मतलब 1000 भी नहीं था पूरा अपना जो प्राइस था, तो ऐसा लगता था कि यार ये तो क्या ही पढ़ाएंगे इसमें, मतलब अगर लिटरली बोले तो कि पैसे कमाने की है, पर ले लो। दोस्त ने बोला कि चलो 1000, हमने पीएससी की जैसे कोचिंग का नाम तो नहीं बता सकता, पर बहुत लाखों से भरे हैं, तो उनकी 1000 में कोई कोर्स नहीं मिल सकता है, पर ले लिया। पर फिर जैसे वो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर से चालू किया था, मतलब मैंने वेट नहीं किया था कि ये ऑनलाइन, मैंने मतलब मैं कि 1 महीना लगा होगा मेरे को, मैंने मैथ्स के पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और मैथ्स पूरा निपटा दिया। हाँ, 1 महीने में मैंने बस सिर्फ मैथ्स कंप्लीट कर लिया था। यही टारगेट था कि मैथ्स अगर कंप्लीट हो जाएगा तो रीजनिंग तो बन जाएगी, बाकी अदर सब्जेक्ट का प्रेशर नहीं रहेगा फिर, क्योंकि पीएससी से आधे कवर ही है। मैनेजमेंट का सर ने आपने बोल ही दिया था कि लोड बिल्कुल नहीं लेना, सबके लिए नया है, तुम्हारा बिगड़ेगा तो सबका बिगड़ेगा, तुम्हारा बनेगा तो सबका बनेगा। तो ऐसे हाँ, पर ये कि जो गाइडेंस आपने दिया ना सर, कि उसकी वजह से भटकाव बिल्कुल नहीं हुआ। तो जो तैयारी 1 साल की होनी थी वो 3 से 4 महीने में, बस वो डायरेक्शन की वजह से हो पाई है। वो एक फोकस्ड हो गई ना, कि इधर उधर, कि हाँ ये कंटेंट है, ये पढ़ना है और ये सही है, भरोसा कर सकते हैं आँख बंद करके इस पर। मतलब ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है, पर फिर ठीक है। पर वो एक होता है ना कि लेवल स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि नहीं, हाँ इतने मिनिमम प्राइस में भी इतना कुछ अच्छा मिल सकता है स्टूडेंट्स को करके बाद में। फिर अब विचारधारा बदली, हाँ बदली है, सबकी बदली है, हाँ बदली है, बदलनी पड़ती है, लोगों को झुकना पड़ता है ना, तो बस वही होता है ना। क्या है, ऑनलाइन में काफी एक्सपेंडिचर बच जाता है। हाँ। और दूसरा, ऑनलाइन अधिकतर वही बच्चे लेते हैं जो इंदौर नहीं आ पाते हैं, या फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं हैं, तो वो भी हमारा एक रीजन होता है ऑनलाइन को कम रखने का। और सर मेरा पहला ऑनलाइन परचेस था कि मैं ऑनलाइन को, मतलब मैं यूट्यूब से भी नहीं पढ़ता हूँ, मतलब मेरे को नहीं आता। जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं, स्कूल से पढ़ते आ रहे थे, कोरोना के पहले बैच के थे, ऑनलाइन कभी पढ़े नहीं, कोचिंग की क्लासेस लगी थी वो देखी थी, तो उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं आया, तो ऐसा लगा था कि ऑनलाइन तो नहीं हो पाएगा। पर फिर रिकॉर्डेड लेक्चर से जो चालू किया और फिर जो लिंक बनी, मतलब
जो 3-4 महीने कैसे बीत गए और कैसे पटवारी की एग्ज़ाम आ गई ना, मतलब पता ही नहीं चला कैसे बीत गए और कैसे सिलेक्शन हो कैसे गया। सिलेक्शन हो गए। नहीं भाई, और रिजल्ट भी अचानक से आया, पता ही नहीं चला, किसी को भरोसा भी नहीं था कि इतनी जल्दी व्यापम रिजल्ट निकाल देगा। जून का बोला था हाँ। और कल 30 था, तो और एंड हमें का उम्मीद नहीं थी कि ये तो आएगा ही व्यापम नहीं। है। भरोसा ही नहीं है ना उनके ऊपर किसी तो प्रकार से। वही है। पर अब वो चल किया रहा है है। थोड़े स्पीड में, हाँ, थोड़ा समझ ज्वाइनिंग भी सकते बहुत फास्ट हो जाएगी। हाँ, जिस हिसाब से रिजल्ट लगा तो लगा आराम से होगी। ज्वाइनिंग के बाद फिर पक्का एक बार और मिलने आएंगे बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो ये है कि सबसे अच्छा हुआ कि गृह जिला मिल गया, नंबर अच्छे थे तो। बाकी जो अदर जो रैंक थी वो नहीं लेके पटवारी लिया कि उसके साथ में अगर अपना गृह जिला रहेगा तो हम अदर तैयारी पे भी फोकस कर सकेंगे। आगे ये है कि अपना जो ड्रीम है पीएससी, जैसे पीएससी उसको बिल्कुल रखो, पढ़ाई मैनेज हो भी जाएगी इस जॉब आराम के साथ से साथ। जस्ट हो जाएगी। बाकी फिर अब हम हैं ही और साथ में आगे हाँ, पीएससी नहीं के सर, लिए। जुड़े ही है ना पीएससी से, फिर उसके बाद से आपसे जुड़ गए, अच्छा, तो वैसा है। फिर वो लिंक बनती जाती है ना, एक बार भरोसा अगर हो जाता है ना तो फिर चलता है। सही। वो स्टार्ट करने में दिक्कत आती है, फिर एक बार अगर स्टार्ट हो जाता है ना तो फिर तो वो समझ में आ जाता है ना कि नहीं यार, यहाँ बाकी जगह जैसा काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो है वो रियल है, जो है क्वालिटी है, आप भरोसा कर सकते हो। बहकावे में नहीं आ सकते दूसरी कोचिंगों के। और सबसे अच्छा है कि रीज़नेबल फीस है बहुत, कि चाहे चलो हम तो फिर अच्छी फैमिली से, पर जो फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती, बच्चे जैसे पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, बहुत सारे हमारे फ्रेंड है जो जॉब करके खुद ही खुद का खर्चा निकालते, फैमिली वालों को भी भेजते हैं बेचारे, फिर खुद की पढ़ाई भी करते हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छा है ना कि कम पैसों में आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। आप पैसे का बहाना, फाइनेंशियल रीज़न तो नहीं दे सकते कि हम सक्सेस नहीं हो पाए। करेक्ट। ये बहुत अच्छा लगा आपका। और एक वो आपका जो एनजीओ वाला इनिशिएटिव है वो भी था, तो उससे भी जुड़ना है, तो अगर वो भी हो तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, जरूर जरूर, क्योंकि अब अपन बन गए तो जो नहीं हो सकता उनके लिए कुछ करना चाहिए। कर सकते हैं सहायता। ठीक है, बिल्कुल अच्छी सोच है, अच्छी बात है। यस सर। अच्छा है, आगे बिल्कुल और ऐसी मेहनत करो। यस सर, बिल्कुल। है ना, अगली बार हो सके तो सबको, परिवार, मम्मी पापा, इनको लेके आना। बिल्कुल, अगर ज्वाइनिंग के बाद लेके आ जाएंगे ना, फिर पीएससी में तो पक्का लेके आएंगे। अगर पीएससी के बाद तो पक्का मिला। अच्छी बात है। हाँ, फिर तो पीएससी के बाद तो आपको भी घर पे बुला लेंगे। हाँ बिल्कुल, आ जाएंगे, पीएससी निकाल लो, आ जाएंगे घर पे। हाँ, वो है। ठीक है, चलो अच्छा है, आ जाओ, एक फोटो ले लेते हैं। ठीक है सर।